हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 नाजिज्म इन यूरोप करके जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हिटलर के बारे में, मुसोलिनी के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी कर लिया था और किस तरीके से हिटलर ने क्या किया था, पूरे जर्मनी पर जो है किस तरीके से अपना कंट्रोल जो है करना स्टार्ट कर दिया था और अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे, जो अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, सबको गलत तरीके से क्या कर रहा था, सबको जो है अपने रास्ते से जो है हटा रहा था। ये सारी चीजें हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि जब हिटलर वहां पर रूल कर रहा था तो उस समय वहां का गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा था, क्या वहां पर इंडिपेंडेंसी थी कि सब के सब नाजी के अंडर में कंट्रोल में था। ये चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, द स्टेट एंड द सोसाइटी अंडर द नाजी रूल, जो नाजी कंट्रोल में था तो उस समय वहां की सोसाइटी कैसी थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव सीरीज सर्विसेज इन द आर्मी अंडर द नाजी गवर्नमेंट वेयर लॉयल टू द हिटलर नॉट टू द जर्मन नेशन। देखो, वहां के नाजी जो जर्मनी के जो आर्मी थी, वहां के जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे जो कि अपने कंट्री के लिए सर्व करते थे, वो अपना ड्यूटी भूलकर मतलब अपने आप को किसके प्रति वफादार बताते थे, हिटलर के लिए। मतलब वो हिटलर के प्रति क्या थे, लॉयल थे, अपने कंट्री के प्रति नहीं। मतलब चाहे कोई चीज कंट्री के लिए सही गलत हो चाहे सही हो, उसको नहीं देखते थे। हिटलर ने जो बोला उसी को वो क्या करते थे, फॉलो करते थे। मतलब हिटलर को अपना सब कुछ जो है ये समझ चुके थे और कंट्री को ये भूल चुके थे। It was compulsory for all the administrative staff to become the member of the front organization set up by the Nazi party। और वहां के जितने भी ऑफिसर्स थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव में थे, उन सबको ये बोल दिया गया था या ये कंपलसरी कर दिया गया था कि नाजी पार्टी ने जो जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है, उस सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना आपको क्या है, कंपलसरी करके वहां पे जितने भी सरकारी लोग थे सबको जो है हिटलर ने बोल दिया था। All cases involving political crimes were transferred from Supreme Court to Nazi-controlled People's Court, enabling the Nazi government to eliminate all the political opposition by the so-called legal means। अब यहाँ पर अगर किसी ने मान लो कोई क्राइम किया है या कोई केस किसी पर चल रहा है, तो पहले हिटलर के आने से पहले वो जो केसेस थी वो कहाँ जाती थी, वहां के सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरीके से हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला जो है जाता है कंट्री का। तो उसी तरीके से वहां पर क्या हुआ, जो नाजी पार्टी ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया था और अपना खुद का जो जुडिशरी सिस्टम जो स्टैब्लिश कर लिया था। तो जो भी क्राइम होता था वो क्राइम अब सुप्रीम कोर्ट पे ना जाकर ये जो नाजी पार्टी ने जो अपना जुडिशरी सिस्टम जो बनाया था वहां पर जो है जाता था। और इसी का फायदा उठाते हुए हिटलर के पार्टी ने क्या किया, अपने ओपोनेंट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे, सबको गलत गलत मामलों में अलग अलग केसेस में फंसा कर जो है उनको सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय अपने यहाँ बनाए हुए कोर्ट में क्या करता था, ले आता था और उन सबको अपने रास्ते से जो है हटा देता था। लेबलिंग द इकोनॉमी अ वॉर इकोनॉमी, और उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी को अब इसने क्या बना दिया, वॉर इकोनॉमी जो है बना दिया। द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर आर्नामेंट इंडस्ट्री। और वो जो हिटलर की जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उसका टारगेट था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उनकी इज्जत गई है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना। और कहीं ना कहीं जब जर्मनी में हिटलर का आगमन हुआ तो वो कहीं ना कहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक फ्लैट जो है क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था, एक बैटल ग्राउंड जो है तैयार हो रहा था। क्योंकि हिटलर इतना ज्यादा क्रूएल था अपने यहाँ के लोगों के लिए भी। तो सोचो वो आदमी कैसा था, अपने यहाँ के लोगों के लिए इतना ज्यादा क्रूएल था, तो सोचो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए कितना ज्यादा क्रूएल होगा। आप अभी पढ़ोगे आगे कि कितना वो क्या था, क्रूएल था। मतलब बिना फीलिंग्स के, बिना किसी चीज के लोगों को क्या करता था, मारता था। तो यहाँ पर उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो देखो इसने क्या किया, इसने अपना सारा का सारा फोकस कहाँ डाल दिया, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में। और उसमें भी वो पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में अपना पूरा फोकस लगाया जहां पर वेपन्स वगैरह क्या हो सके, बन सके। प्रोहिबिटिशन वेयर प्लेस्ड ऑन अ फॉर्मिंग लेबर ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स एजुटेशन। अब इसने क्या किया, बैन कर दिया कि कोई भी लेबर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, ना वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और जितने भी ऑल वर्कर्स वेयर इनरोल्ड इन द नाजी लेबर यूनियन विच वेयर पार्टी प्रोपागेंडा यूनिट्स रेदर देन द लेबर यूनियन। और इन्होंने क्या किया, जितने भी जो मजदूरों के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने भी वर्कर्स जो थे, सारे वर्कर्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि आपको जो नाजी लेबर यूनियन है
पहले तो इनके अलग अलग यूनियन थे, लेबर यूनियन थे, वर्कर यूनियन थे। अब उन सबको कैंसिल करके क्या बोल दिया गया कि बस अब आपको एक ही यूनियन है, और वो कौन सा है, नाजी लेबर यूनियन। तो सबको जो है इसमें क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन जो है, इनरोलमेंट जो है करवाना है। तो ये यूनियन नाम मात्र का था। इस यूनियन के थ्रू क्या करता था हिटलर जो है, अपने पार्टी के प्रोपागेंडास को जो है क्या करता था, लोगों के सामने फैलाता था। The Nazi government sought to ensure employment for all under its job creation program. Extensive road construction, arm manufacturing, and the production of Volkswagen cars were among the main components of this program. अब जिस तरीके से हिटलर ने वादा किया था कि वो क्या करेगा, सबको जो है जॉब प्रोवाइड करेगा, तो उसने क्या किया, नाजी गवर्नमेंट के थ्रू उसने सभी लोगों को क्या किया, जॉब प्रोवाइड किया। उसने जॉब क्रिएशन किया, प्रोवाइड नहीं किया, जॉब क्रिएशन किया। कैसे क्रिएशन किया, बहुत सारे उसने क्या किया, रोड के कंस्ट्रक्शन करवाए, बहुत सारे वेपन्स का प्रोडक्शन करवाया। उसके बाद वहां पर जो है फॉक्सवैगन, आपने सुना होगा, ये जो कार है आज भी हमारे इंडिया में बिकती है। ये जो कार है इसका ओरिजिन कहाँ है, जर्मनी की कार है फॉक्सवैगन। आपने देखा होगा शोरूम वगैरह इसका, या कई लोगों के घर में होगा भी। तो कार मैन्युफैक्चरिंग करने का जो है इसने क्या किया, प्लांट जो है एस्टेब्लिश किया, और वहां पर सारे कंपोनेंट्स बनाते थे, और यहीं से क्या किया, सारे लोगों को जो जॉब से प्रोवाइड करता था। जर्मनी was able to emerge out of the depression because of these efforts। और इन्हीं सारे एफर्ट्स, हिटलर के इन्हीं सारे एफर्ट्स के कारण जो है क्या हुआ कि वहां की जो जर्मनी जो थी, जो ग्रेट डिप्रेशन में फंस गई थी, मतलब डिप्रेशन के कारण जो लॉस हुआ था, उसको ओवरकम करने में इसको बहुत सारा फायदा जो है हुआ। बट सिंस द फोकस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द वॉर, द इकोनॉमी कुड ओनली ग्रो इन द वॉर सिचुएशन। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हिटलर था उसका पूरा का पूरा जो फोकस था वो कहाँ था, सिर्फ और सिर्फ वार पर ही उसका फोकस था। तो इसने क्या किया, अपनी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज जो बनाई थी, वो इंडस्ट्रीज कैसी थी, वार ओरिएंटेड जो है थी। The Nazi party propagated a narrow patriarchal perspective of the society in which women were expected to stay at home and the were glorified for the bearing children of the pure Aryan stock। और इसने क्या किया था, एक कंसेप्ट या एक आइडियोलॉजी अपने सोसाइटी में डाल दी थी कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन सिर्फ क्या करेंगे, घरों में रहेंगे और वो बच्चे पैदा करेंगे, और जर्मन को क्या करेंगे, आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे करके। The government limited women's enrollment in the universities to the 10% from the previous 37%। हिटलर के आने से पहले वहां की जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो थी, उन यूनिवर्सिटीज में जो है, जो गर्ल्स जो थी, उनके लिए कितना सीट रिजर्व रहता था, 37% सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती थी। मतलब 37%, अगर 100 सीट है तो 100 सीट में से 37 सीट किसके लिए होगा, वुमेन्स के लिए होगा। लेकिन जब हिटलर आया तो उसने क्या कर दिया, इस 37% के रिजर्वेशन को 10% में जो है कंट्रोल कर दिया। It banned all anti-Nazi art in the literature and the exercised total control over all media communication। और इसने क्या किया, उन सारी एक्टिविटीज पर बैन लगा दी जो कि एंटी नाजिज्म था। जैसे एंटी नाजिज्म, अगर कोई लिटरेचर लिख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कुछ आर्ट बता रहा है जो कि क्या हो, एंटी नाजिज्म को फॉलो करता हो, तो उसको क्या किया इसने, बैन करवा दिया। और पूरी तरीके से मीडिया पर क्या किया इसने, अपना कंट्रोल जो है करवा दिया। The Nazis made important change in the education system to glorify German history and the emphasize the racism in the science। They also remove all the Jews from the teaching staff। अब इसने क्या किया देखो, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में चेंज नहीं किया, इसने वहां के एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, वहां पे स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जितने भी जेईस लोग पढ़ाते थे, सबसे पहले तो इसने क्या किया, रेसिज्म के नाम पर सारे जेईस लोगों को वहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और वहां पर प्योर जर्मन लोगों को पढ़ाने के लिए जो है रखा गया। अब आगे देखो, द होलोकॉस्ट और मैसरेस ऑफ द ज्यूस एंड द अदर्स। एक इंसिडेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं द होलोकॉस्ट करके, अभी सीखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। Anti-Semitism, prejudice against the Jews can be traced to the Middle Ages in the many European countries। देखो, यूरोपियन कंट्रीज में तो जो जूइस थे उनके लिए तो बहुत सारे एंटी सेंटिमेंट्स जो पहले से ही बन रहे थे, लेकिन हिटलर के आने के कारण अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। But Hitler used this prejudice to fan hatred of the Jews of the monstrous person, making the entire German nation strongly and the anti-Semitic। वहां हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के लोगों के मन में इस तरीके से फीलिंग डाल दी कि जो जेविस लोग हैं वो जर्मनी के क्या है, मेन प्रॉब्लम के कारण है, और जर्मनी की नस्ल को ये क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं करके, ऐसा वहां के लोगों के मन में जो है डाल दिया। The Jews were
portrayed as an inferior race and the was not root cause of the all Germany's problem। और उसको बोला गया कि हमारे जर्मनी में जितनी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में चाहे एजुकेशन सिस्टम में, उसका प्रॉब्लम का कॉज क्या है, ये जेविस लोग हैं करके हिटलर ने ऐसा बोलना स्टार्ट किया। Jews were stripped of their citizenship in the September 13, 1935 and the Germans were prohibited from the marrying Jews। और उसने क्या किया, हिटलर ने 1935 में जो है क्या किया, जो जेविस लोग थे उनकी सिटीजनशिप को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जर्मनी के लोगों को क्या कर दिया गया, बोल दिया गया कि आप जेविस लोगों से शादी जो है नहीं कर सकते। और उसको क्या बोल दिया गया, कॉन्टिस्टेबल ऑफेंस, जो मतलब उसको एक सजा के रूप में देखा गया कि अगर कोई शादी करेगा तो उसको सजा मिलेगी करके। Many other prohibitions were imposed on the Jews। Jewish लोगों पर बहुत सारे क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन जो है डाल दिया गया। कॉन्सिफिकेशन एंड द सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी सेल कर दी गई, उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया, गवर्नमेंट सर्विस से बाहर निकाल दिया गया, उसके सारे बिजनेस जो थे सबको क्या कर दिया गया, बर्बाद जो है कर दिया गया। On November 9 to 10, 1938, a massive coordinate attack was carried out against the Jews throughout the Germany। और 9 से 10 नवंबर 1938 के बीच में जो है जर्मनी में जितने भी ज्यूइश लोग रहते थे उन पर बहुत सारे क्या हुए, अटैक्स हुए। विच देयर प्रॉपर्टी होम्स द साइनोजास वेर रिवेव्ड, उनकी जो पूजा करने का जो जगह था, उनके जो घर थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, सबके सबको क्या कर दिया गया, वहां पर जो है हटा दिया गया, तहस नहस जो है कर दिया गया। This terrible event come to be known as the Night of the Broken Glass। इसी इवेंट को क्या बोला जाता है, द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास जो है बोला जाता है। ये 1938 की कहानी है, 9 से लेके 10 नवंबर की बात है। यहाँ पर जर्मनी में क्या हुआ, जितने भी जेविस लोग थे, जेविस लोग पर जो है अटैक किया गया और सबको जो है मार दिया गया। इस घटना को क्या बोला जाता है, द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास बोला जाता है। Jews were made to wear identity badges for the distinguish from the rest of the population and they were forcibly handed to the ghettos and the after this property was seized। और यहाँ पर जितने भी जेविस लोग थे वो अलग से लोगों के सामने पहचान में आए करके उनका अलग सा बैचेस बना दिया गया। मतलब बैचेस मतलब समझते हैं ना, बैचेस मतलब उसको एक कुछ पहना दिया गया कि इसको पहनेगा तो समझ जाना कि ये जेविस लोग हैं करके, जो बाकी जर्मन लोगों से क्या हो अलग दिखें करके उनको इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन दे दिया गया। और फिर वहां पर उनको जो है क्या कर दिया गया, घेटोस मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहने के लिए इनको जो है मजबूर कर दिया गया। उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी गई, सीज कर दी गई। Around 42,500 concentration camps were set up across the Germany with the Hitler announcing that he would eventually exterminate all the Jews across the Europe। और उसने क्या किया हिटलर ने, लगभग 42,500 कैंप्स मतलब समझते हो ना, टेंट वगैरह बनाए और जहां पर जेविस लोगों को रखा गया और उसने अनाउंस किया कि फाइनली मैं जेविस लोगों को क्या करूंगा, मार दूंगा करके। They were transported to these concentration camps from their ghettos and made to work like slaves। और इनको जो पहले इनके जो घेटोस थे मतलब इनके जो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया थे वहां पर रहते थे, वहां से इनको कहां शिफ्ट करना चालू कर दिया गया, इन कैंप्स में। और इन कैंप्स में इनको मजदूरों की तरह क्या करवाते थे, काम करवाते थे। और काम करवाने के बाद इनको जो है मार दिया जाता था। बिटवीन 1941 एंड 1945 60 लाख जेव्स इंक्लूडिंग द 15 लाख बच्चे were sent to their death in the gas chamber in the phased manner। और देखो 60 लाख उसमें से 15 लाख बच्चे थे, सबको गैस चैम्बर में डालकर क्या कर दिया, इसने मार दिया। सोच सकते हो हिटलर कितना ज्यादा क्रूएल था। They were stripped naked and packed into this chamber into which poisonous gas was released killing them in the minutes। और इसको क्या करते थे, मतलब बिना कपड़ों के जेविस लोगों को नंगा करके क्या करते थे, ये गैस चैम्बर में डाल देते थे। और गैस चैम्बर में डालने के बाद इसमें पॉइजनियस गैस छोड़ देते थे। और पॉइजनियस गैस छोड़ने के कारण कुछ ही मिनटों में इनकी क्या हो जाती थी, डेथ जो है हो जाती थी। Wherever the German army captures territory, they separate the Jews and send them to the concentration camps where they were subsequently gassed to death। और जहां जहां जिस जिस जगह पर जो है जर्मन की आर्मी ने क्या किया था, कैप्चर किया था, टेरिटरी को एनेक्स किया था, वहां पर जितने भी लोग जेविस लोग थे सब जेविस लोगों को कैंप में लाया जाता था और कैंप में लाने के बाद जो है मार दिया जाता था। In addition, another 50 lakh non-Jews, including Polish, Russian, Namotic, Gypsies, and the mentally and the physically handicapped people were also killed because the Nazism felt that they would degrade the German race। और इसने क्या किया, सिर्फ जेविस लोगों को नहीं मारा, इसके अलावा 50 लाख जो थे और लोगों को क्या किया इसने जो है, जो कि
पोलिश थे, मतलब पोलैंड के रहने वाले थे, रशिया के रहने वाले थे, नामोडिया के रहने वाले थे, जिप्सिम के रहने वाले थे। इन सबको क्या कर दिया, इसने मार दिया गया। और जो फिजिकली जो हैंडीकैप थे उसको भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया। क्यों मारा गया? क्योंकि ये सोचता था कि ये सारे के सारे लोग जर्मनी पर बोझ हैं, ये जर्मनी के रेस को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं करके। दिस सिस्टमेटिक मैसेक्री इज कॉल्ड द होलोकॉस्ट। इस पूरे दर्दनाक घटना को जो है हिस्ट्री में क्या बोला जाता है, होलोकॉस्ट जो है बोला जाता है। It was the result of the racist targeting of a specific minority community had generating mass hysteria and the hatred against them. इन सारे इंसिडेंट्स के कारण जो लोग थे अब वो उससे क्या करने लगे, बहुत ज्यादा जो है हेट जो है करने लगे थे। आप खुद सोचो, आप पढ़ रहे होगे तो आपको अजीब लग रहा होगा इतना सुन के, तो उस समय वहां के लोग इस चीज को फेस कर रहे थे। तो हिटलर जो था इतना ज्यादा क्या था, क्रूएल था। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉरेन पॉलिसी एंड द वर्ल्ड वॉर। किस तरीके से हिटलर ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ये तो हम लोग वहां के इंटरनल मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहां पर इंटरनल में ये बातें चल रही थी, लेकिन जो फॉरेन थे अलग कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन कैसे थे और किस तरीके से उसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है स्टार्ट किया था, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।